नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है। एक नंबर का अरेंजमेंट है जो एक डिफिनिट ऑर्डर में होता है, उसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। या इसे दूसरी भाषा में मान लेते हैं, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन। एफ एक्स एक फंक्शन हो गया वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब एक्स जो है वो जो पॉइंट होना चाहिए, एलिमेंट वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। डेट इज डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ natural numbers, then this function is known as sequence। ठीक है कि एक फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है, तब उससे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा, जो बनेगा फंक्शन, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। और हम लोग डिनोट इसके कैसे कहते हैं? वी डिनोट सीक्वेंस एज ए एन और एफ एन, सॉरी ए एन, वेयर ए एन इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, आइए इस एग्जाम्पल समझते हैं। आइए, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से जो इसका कलेक्शन है ना, इस तरह के नंबरों का, वही नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होगा? 1 से, और अंत अनंत तक, इन्फिनिटी। अब इसके साथ एक के साथ हम लोग एक नंबर चुनते हैं, एक ही। 2 के साथ नंबर चुनते हैं 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, 5 के साथ 5, 6 के साथ 6, 7 के साथ 7। तो ये जो हुआ, ये भी एक हमारा सीक्वेंस हो गया, क्योंकि एक डिफिनिट ऑर्डर में है, और वो किसके अकॉर्डिंग है? तो नेचुरल नंबर के। इसलिए ये भी एक फंक्शन है और ये एक सीक्वेंस है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है, तो उसी के मुताबिक ये हो जाएगा। अब एक दूसरा नीचे देखते हैं। 1 के अकॉर्डिंग 1/2। मतलब जब हम लोग पहला एलिमेंट लेते हैं तो उसके लिए 1/2 वैल्यू आता है, दूसरा एलिमेंट का वैल्यू 1/4 आता है, तीसरा का 1/6 आता है, चौथा का 1/8 आता है। तो यहाँ पे रूल कौन सा काम कर रहा है? यहाँ पे रूल काम कर रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2x, जहाँ पे कि x जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक, सॉरी, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। यहाँ पे x की जगह 1 रखिए, तो 2 इंटू 1, सॉरी यहाँ पे देखता हूँ, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 1/2x। x जो है वो नेचुरल 1 2 3 इस तरह से, x इक्वल टू 1 रखिए, तो वैल्यू क्या आएगा? 2 इंटू 1/2। x इक्वल टू 2 रखिए, तो ये 1/4 आ गया। इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? एक सीक्वेंस हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए। 1 का को 2 से, फिर 2 से 4, मतलब दूसरा एलिमेंट 4 हो रहा है, तीसरा एलिमेंट 8 हो रहा है, चौथा एलिमेंट 16 हो रहा है। यहाँ पे देखिए कैसे बढ़ रहा है। 2 है, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 पे पावर 4 है, ये 2 पे पावर 5 है। इस तरह से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक सीक्वेंस हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि सीक्वेंस जो था वो नंबरों का एक अरेंजमेंट था जो एक डिफिनिट ऑर्डर फॉलो करते थे, और ये नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर के लिए एक इसका वैल्यू आ रहा था। जैसे पहला नेचुरल नंबर के लिए इसे A1 मान लेते हैं, दूसरा जो 2 के लिए A2, तीसरे के लिए A3, इस तरह से अप टू n टर्म्स के लिए। और एक में क्या होता है? ये बढ़ता ही जाए इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी अनंत होता है। ठीक है, तो जब ये नंबर n जो है हमारे, ये फाइनाइट हो, मतलब हमारा निश्चित हो, तो हम कहेंगे ये फाइनाइट सीक्वेंस है। फाइनाइट सीक्वेंस मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो निश्चित हैं उन्हें गिन सकते हैं। लेकिन जब इसमें अप टू इन्फिनिटी तक हो, n मतलब इन्फिनिटी जाए, तब ये इसके टर्म को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तब इस सीक्वेंस को कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट
सीक्वेंस। ठीक है, अब एक टर्म आता है, जब सारे सीक्वेंस के टर्म को, मान लेते हैं ये सीक्वेंस का एक टर्म है, आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक है, तब ये सीरीज कहलाता है। ठीक है, जब इस सीक्वेंस के सारे टर्म को आपस में जोड़ दिया था तो वो सीरीज कहलाता है, और जब फाइनाइट सीक्वेंस को जोड़ा जाता है तो ये फाइनाइट सीरीज कहलाएगा। ठीक है, और जब इनफाइनाइट सीक्वेंस को जोड़ा जाता है तो वो हमारा इनफाइनाइट सीरीज कहलाता है। ठीक है, आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले लाइन में मैंने लिखा है 1, फिर कॉमा देके 1 + 1 = 2, फिर उसके बाद का टर्म है 2 + 1 3, फिर अगला टर्म है 3 + 1 = 4, फिर उसके बाद का 4 + 1 = 5, और इस तरह से बढ़ता जा रहा है। अब देखिए नीचे भी ठीक वैसा ही 5 + 5 10, तो ये सेम है पैटर्न। अब इस तरह के पैटर्न में जब क्या होता है कि एक खास नंबर को हम लोग जोड़ रहे हैं, देखिए इसमें बार बार 1 जोड़ रहे हैं, और इससे जो हमें एक सीक्वेंस मिला 1 2 3 4 5, या फिर यहाँ पे 5 10 15 20, इसमें दो सक्सेसिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर, जैसे 5 और 10 के बीच का डिफरेंस 5 है, 10 और 15 के बीच का डिफरेंस 5 ही है, 15 और 20 का डिफरेंस भी 5 ही है। यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहा जाता है, एपी। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो ये हमारा पहला टर्म होता है इसे हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, FIRST, फर्स्ट टर्म। हम लोग मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए A1, ये फर्स्ट टर्म हो गया, इसे हम लोग A से डिनोट करते हैं। उसके बाद A2, फिर A3, फिर A4, मतलब nth टर्म कैसे लिखेंगे, AN। अब देखिए क्या है डिफरेंस, A + D हो रहा है, A + 2D हो रहा है, A + 3D। तो देखिए दूसरा टर्म है तो A+ यहाँ पे एक कम है, तीसरा टर्म में भी एक कम है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 3 - 1 × D। चौथे टर्म के लिए क्या है, A + 4 - 1 4 - 1 × D। तो nth टर्म के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, A + n - 1 × D। यहाँ पे हर एक दोनों जो टर्म होगा ना, सक्सेसिव टर्म A2 - A1 या A3 - A2, सबका डिफरेंस हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसको D मान लेते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इस तरह के टर्म को जोड़ने का, हमारे nth टर्म निकालने का फॉर्मूला और फिर उसे जोड़ने का तरीका बताता हूँ। एक फार्मूला है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड करना है, उसके लिए फार्मूला है AN = A + n - 1 × D। ठीक है, और सम ऑफ n टर्म के लिए फार्मूला है SN = n/2 बड़ी ब्रैकेट 2A + n - 1 × D ब्रैकेट क्लोज, या फिर SN = n/2 × A + n। जहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है वो क्या क्या है, A फर्स्ट टर्म है, AN जो है वो nth टर्म है, SN सम ऑफ n टर्म ऑफ सीक्वेंस है, और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है, और L जो है वो लास्ट टर्म है ऑफ सीक्वेंस।